स्टार्ट। प्रश्न आया है कि भय से छुटकारा कैसे पाएं। सबसे पहली बात, यदि आप किसी चीज़ पर काबू पाना चाहते हैं तो इसका अर्थ है कि उसे आपको बार बार जीतना पड़ेगा। किसी भी समस्या को पूरी तरह से जीता नहीं जा सकता। आप उसे समझ सकते हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं बिल्कुल अलग अलग हैं। जीतने की प्रक्रिया और अधिक दुविधा और अधिक भय की ओर लेकर जाती है। प्रतिरोध करना, किसी समस्या से लड़ना अथवा उसके खिलाफ सुरक्षा तंत्र खड़ा करना और अधिक संघर्ष करना है। जबकि यदि हम भय को समझ सकें, पूरी तरह से उसकी तह तक पहुंच सकें, तो वह किसी भी रूप में कभी वापस नहीं लौटेगा। भय का पृथक अस्तित्व नहीं होता, वह किसी न किसी संदर्भ में ही होता है। भय से हमारा क्या अभिप्राय है? आखिरकार हम भयभीत तो हैं, हम कुछ नहीं हैं और कुछ बन भी रहे हैं, इसका हमें भय है। जब कुछ ना होने, आगे ना बढ़ने या अज्ञात का, मृत्यु का भय हो, तो क्या उसे किसी निश्चय, निष्कर्ष या चैन से काबू किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। दमन, उदात्तीकरण या विकल्प और अधिक प्रतिरोध लाता है। इसलिए भय पर किसी भी प्रकार के अनुशासन, प्रतिरोध द्वारा काबू नहीं किया जा सकता। इस तथ्य को साफ तौर पर देख लेना चाहिए, महसूस कर लेना चाहिए। तो हम डरते किससे हैं? क्या हम किसी तथ्य से डरे हुए हैं या उस वस्तु स्थिति या सोच से भयभीत हैं जो हमने उसके बारे में बना रखी है? उदाहरण के लिए मृत्यु को ही ले लीजिए। क्या हम मृत्यु के तथ्य से डरते हैं या फिर मृत्यु के बारे में बनी सोच से? तथ्य एक बात है और उस तथ्य के बारे में कल्पना दूसरी बात। मैं मृत्यु शब्द से डरा हुआ हूँ अथवा मृत्यु से। चूँकि मैं उस शब्द से, उस विचार से भयभीत हूँ, इसलिए मैं कभी तथ्य को नहीं समझ पाता, कभी उससे प्रत्यक्ष संबंध नहीं बना पाता। जब मेरी तथ्य के साथ पूर्ण घनिष्ठता होती है, तब भय नहीं होता। इसलिए मुझे इस बारे में एकदम स्पष्ट होना होगा कि मैं उस शब्द से, उस विचार से भयभीत हूँ या फिर तथ्य से। उदाहरण के लिए, कोई अकेलेपन की कसक से भयभीत है। दरअसल यह भय इसलिए है क्योंकि उसने वास्तव में कभी अकेलेपन को देखा नहीं है, उससे पूर्ण घनिष्ठता नहीं महसूस की है। जिस क्षण कोई अकेलेपन के तथ्य के प्रति पूरी तरह अवरोध रहित होता है, तो वह समझ सकता है कि यह क्या है। लेकिन पिछली जानकारी के आधार पर अकेलेपन के बारे में उसने कोई मत बना रखा होता है। तथ्य के बारे में यह धारणा ही भय पैदा करती है। भय की स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं है।